आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म और पदार्थ का जो एक संबंध है। इसी तरह ये जो निष्काम भाव से कर्म होने से ज्ञान का संबंध है, ज्ञान का भक्ति से संबंध है और फिर भक्ति का संबंध भगवान से है। और भगवान एक अनंत स्वरूप सत्य है, जबकि माया तो देखिए एक द्वैत की स्थिति है, इसको एक जड़ कहा जाए। ये हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और शेष सभी स्थितियों को, निष्काम कर्म को ज्ञान से जोड़ा है, ज्ञान को हमने भक्ति से जोड़ा है और भक्ति की एक स्थिति को अनंत शब्द से जोड़ा है। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है, जिसमें अधिकांश मनुष्य को देखिए इन पदार्थों के लिए पाप कर्म करने से भी अक्सर देखा जाता है, यानी कि विषय भोग 24 घंटे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें मनुष्य जोनि एकमात्र कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक अवसर है। क्योंकि मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का कर्माशय बनता है, फिर मरते समय जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती है उसके आधार पे 84 लाख प्रकार की योनियां बनती हैं। ये जो नीचे की जो 3 स्थितियां हैं, निष्काम कर्म और फिर ज्ञान और भक्ति, भक्ति और आनंद, ये देखिए क्रमशः निष्काम कर्म तो देखिए आपके हमारे कर्म योग की स्थिति है और ज्ञान का अभिप्राय देखिए एक ज्ञान योग की स्थिति है और भक्ति का अभिप्राय एक भक्ति योग की स्थिति है। इन सभी स्थितियों में जब मनुष्य स्थित रहता है, यानी कि ये एक क्रमशः आगे बढ़ने की स्थितियां हैं, तो फिर उनके जो एक संभावित फल हैं, उन सभी संभावित स्थितियों को कहो या निष्काम कर्म करने पर जो आपके हमारी जो एक ज्ञानमय स्थितियां बनती हैं या ज्ञानमय स्थितियां होने पे ही एक निष्काम कर्म होने की एक आपको में प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, जब तक मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता, यहाँ चिंतन का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सर्वप्रथम सत्संग ही नहीं करता, तो फिर चिंतन का तो देखिए कोई एक स्थितियां बन ही नहीं पाती। और जब तक चिंतन नहीं होता तो फिर आपके बारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है, तब तक आपके हमारे स्वभाव में ये जो नीचे की जो 3 स्थितियां हैं, निष्काम कर्म जिसको एक कर्म योग से जोड़ा जाता है, ज्ञान का अभिप्राय ज्ञान योग से है और भक्ति का अभिप्राय भक्ति योग से है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि कर्म का पदार्थों से ही एक प्रत्यक्ष संबंध बना रहता है। कर्म को हो, सकामता को हो, फल पाने की इच्छा को हो, संसार को पाने की इच्छा को हो, संसार को भोगने की स्थितियां को हो। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में विस्तार से ये करो ये मत करो, यानी कि कर्मों के ऊपर बहुत ही विशेष चर्चाएं होती हैं। और हमने भी देखिए जो आज तक परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1700 के आसपास जो हमने वीडियो बनाई हैं, प्रसारित की हैं, इन सभी वीडियो में देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन 2 ही स्थितियों पर चर्चा होती है। या तो देखिए सकाम कर्म जो आपको में संसार में या संसार की जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां हैं, यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, ये मनुष्य को प्रकृति की ही स्थितियों में बांधती हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थिति है, जो कि कर्म फल सिद्धांत पर ही आधारित है। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है। यहाँ फल को हो या पदार्थ को हो, एक ही स्थिति है। क्योंकि मनुष्य की विषय भोगों में जो एक रुचि को हो, भोगने की जो एक प्रवृत्ति को हो, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सूक्ष्म स्तर पर कहा गया कि आत्मा सदा ही सुख पाने की एक उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है और इसी के लिए ही वो एक प्रयत्न करती है। जबकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से आत्मा अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, जबकि चेतन स्वरूप सत्ता तो आत्मा को ही पहले ही कहा गया और आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। कहीं भी किसी भी स्थितियों में, यहाँ तक कि मोक्ष काल में भी
आत्मा तकनीकी रूप से देखिए कभी भी आनंद स्वरूप नहीं बनती। और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया। यानी कि परमात्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जिसके लिए सच्चिदानंद या आनंद शब्द आता है। और ये जो आय हमने देखी नीचे की जो 3 स्थितियां लिखी हैं, पहला हमने निष्काम कर्म लिखा है, उसका संबंध देखिए हमने ज्ञान से जोड़ दिया है, और ज्ञान का संबंध हमने भक्ति से जोड़ दिया है, और भक्ति का संबंध हमने आनंद की स्थिति से जोड़ा है। या यूं कहो जैसे कर्म का हमने संबंध पदार्थों से जोड़ा है, यानी कि बायां हाथ में जो जो स्थितियों में हम स्थित हो जाते हैं, फिर दाएं हाथ की जो जो हमने शब्द लिखे हैं, उन शब्दों को आप एक फल समझ सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां अपने आप में ही बहुत ही गहन चिंतन की है। इन पर विचार किए बिना मनुष्य के मिले हुए जीवन में कोई एक सार्थकता बन नहीं पाती। या यूं कहो कि आपके हमारे जीवन में जो एक सफलता की स्थितियां हैं, जीत की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि को शास्त्रों में ही एक कर्म योनि के साथ साथ जो विशेष रूप से साधना योनि का एक अवसर समझाया गया है। साधना का अभिप्राय देखिए एक योग की स्थितियों से है। योग का संबंध ही देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से। ये जो हमने कर्म के नीचे निष्काम कर्म लिखा है, निष्काम कर्म का अभिप्राय ये है कि जब आपको में प्रकृति के पदार्थों को भोगने की कहो, जब फल की इच्छा नहीं होती। इसीलिए तो देखिए जो शब्द है वो अपने आप में ही अपना पूर्ण ज्ञान देते हैं। अक्सर मैं बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि कोई भी शब्द जो आप सुनते हो, बोलते हो, उनके कुछ गहरे अर्थ होते हैं, और फिर अर्थ कभी कभी कुछ अलग आपको भी भावार्थ भी दे जाते हैं। क्योंकि कुछ शब्द देखिए सदा एक ही अर्थ में नहीं होते, उनके कुछ भावार्थ कभी कभी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में कुछ बदल भी जाते हैं। लेकिन आज हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है। आज हमारा जो कर्मफल सिद्धांत से जो एक संबंध स्थिति है, वो तो देखिए कर्म और पदार्थ की स्थितियाँ हैं। ये जो हमने 2 शब्दों के बीच में जो सफेद रंग का तीर दिखाया, ये तीर उसके फल की स्थिति कहो, ज्ञान का बोध कहो, किन्हीं भी स्थितियों से देखिए प्रकाश को ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि आपको में पता रहता है कि ये करने से फिर आपको में ये स्थितियाँ मिलती हैं। अब जिस स्थिति विशेष में हम अपने आप को स्थित करना चाहते हैं, तो फिर उस स्थिति विशेष के लिए आपको में एक कर्म करना होता है, या यूं कहो कि साधना करनी होती। क्योंकि नीचे की जो 3 स्थितियां हैं वो तो साधना की हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों को समझना होगा। कि प्रकृति के 3 गुण क्रमशः एक क्रम में अनादि काल से ही चलते आ रहे हैं, और हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों पर भी चर्चा करते हैं। और इन 3 गुणों से ही आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए संसार में लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनको अपने कारण शरीर का कभी कोई विशेष ज्ञान ही नहीं है। और अक्सर मेरा तो संज्ञान में ऐसी ऐसी स्थितियां भी आई हैं कि 90% के आसपास लोग तो देखिए कभी उन्होंने अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब नाम ही नहीं सुना तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका एक क्या एक महत्व है कि कारण शरीर ही आपका हमारा एक सिम कार्ड है। क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, इसलिए सिम कार्ड वाली बात यदि आपके मन में टिक गई तो आपका फिर भविष्य में कभी भी ये कारण शरीर का ज्ञान सदा ही फिर बना रहेगा। फिर कभी ना कभी मन में कुछ ऐसा विचार आएगा कि इसको जानने का प्रयत्न करें। क्योंकि कारण शरीर जैसा कि नाम ही उसका कारण शरीर है, और ये जो स्थूल शरीर है ये तो मात्र एक कार्य है। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं ये एक कार्य जगत है, ये एक कार्य है। इसके पीछे का जो एक कारण है, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है, और कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही, कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ही ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक स्थिति है
वो फिर आपका हमारे एक संज्ञान में समझने में आती है। क्योंकि शास्त्रों में 20 लाख तरह की तो एक वनस्पति योनि है। एक साधारण मनुष्य देखिए वनस्पति को योनि भी नहीं समझता। देखिए वनस्पति योनि एक फल सब्जी के रूप में आप लो, जड़ी बूटियों के संबंध में लो, ये सदा ही एक भूमि के साथ बंधी रहती है। अब इनकी देखिए टांगे तो बहुत अधिक हैं, टांगों का अभिप्राय देखिए इनकी जड़ों से है। इतनी जड़ें होने के बावजूद भी, इतनी अधिक टांगे होने के बावजूद भी ये चलने में समर्थ नहीं है। जबकि आप देखोगे कि बरसाती मौसम में आजकल तो देखिए मानसून की स्थितियां हैं, तो ऐसे कितने ही एक रेंगने वाले जीव आप पार्कों में या सड़कों पे इधर उधर देखते हैं। वो भी देखिए जोनी है, जिसमें भी आप देखिए कोई वृद्धि देखते हो, उस वृद्धि को देखिए आत्मा के स्तर पर ही आंका जाता है। क्योंकि आत्मा अपने आप में कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन जिस स्थिति विशेष में वो स्थित होती है वो पदार्थ में फिर क्रिया दिखती है। पदार्थ को हो, यहाँ आप एक जोनि विशेष को देखिए, पदार्थ का अभिप्राय देखिए विभिन्न प्रकार के एक भौतिक स्थितियों से है। ये जो आपके हमारे भोग्य पदार्थ हैं, ये तो एक अलग अलग स्थितियाँ हैं। इनमें देखिए कोई वो 84 लाख की जोनियों की स्थितियाँ नहीं है। अब घर पे जो आपके हमारे कुर्सी मेज है या विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं, अब वो भी तो देखिए पदार्थ हैं, उनको जोनिया नहीं कहा जाता। आपके हमारे घर में देखिए टेबल लैंप है, मिक्सी है, फ्रिज है, इनको कोई जोनिया नहीं, ये तो मात्र एक पदार्थ है। अब जो 84 लाख की प्रकार की जो जोनियां हैं, जिसमें ये 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, उड़ने वाले, ये सब इसमें मच्छर कीट पतंगे सब आ जाते हैं। और मेरा तो ऐसा एक व्यक्तिगत तो मानना है कि ऐसी कितनी ही जोनी है जिनको हम देखिए स्थूल आंखों से तो देख ही नहीं पाते, दूरबीन द्वारा वो एक आंखों में देखनी होती है। और कितनी ऐसी जोनियां भी हैं देखिए, उनको हम दूरबीन से भी नहीं देख सकते, लेकिन इन सूक्ष्म स्थितियों पर देखिए हम कोई शब्दों द्वारा कोई विशेष प्रकाश डाल नहीं पाते। अब कुछ वर्ष पहले देखिए ये जो कोरोना की स्थितियां थी, यानी कि जो संक्रमित रोग था, ये भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। देखिए जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले ही 9 लाख तरह की एक जोनियां बताई गई हैं। इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के 80 लाख प्रकार की जो जोनियां, ये दंडमय जोनी है। इन जोनियों की कोई कोई प्रशंसा नहीं है। देखिए भले ही पशुओं में हम गाय की पूजा करते हैं, लेकिन गाय की भी देखिए एक पशु जोनी ही मानी जाती है। हम कबूतरों को देखिए एक विशेष प्रकार का सात्विक पक्षी मानते हैं, मोर को एक विशेष आदर भाव से देखा जाता है, लेकिन ये एक जोनियां हैं। यानी कि इन सभी जोनियों में जब एक आत्मा की एक शक्ति बनी रहती है, और आत्मा का सदा ही स्वभाव क्या है, वो एक परम सुख की तलाश करती है। ये अलग बात है कि अज्ञानतावश एक साधारण मनुष्य है, आत्मा को परमात्मा के सम्मुख करता नहीं है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख किन्हीं परिस्थितियों में हो नहीं पाती, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। सूक्ष्म स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि अक्सर आपके हमारी आत्मा का जो एक प्रकाश है वो ढका रहता है। ढका इसलिए रहता है क्योंकि हम अनादिकाल से ये जो माया है, माया के जो विशेष रूप से देखिए 3 गुणों में 2 गुण बंधनदायक है, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण देखिए मल से जोड़ा जाता है। अब मल तो देखिए एक निंदनीय स्थिति, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो। एक साधारण शब्दों में सपेश दृष्टिकोण से कहा गया। जबकि ये जो हम प्रतिदिन रात को सोते हैं, नींद लेते हैं, वो भी एक तमोगुण की स्थिति है। लेकिन जब हम निंदा रूप में तमोगुण को लेते हैं तो फिर वो निषेध कर्मों से लिया जाता है, अनीतिगत कार्यों से लिया जाता है। ये जो हम संसार में छल कपट ठगी हेरा फेरियाँ करते हैं, ये सब तमोगुण की स्थिति है। उस दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण की निंदा के प्रति हम बार बार कहते रहते हैं, ये शास्त्रों में ही कहा गया। और दूसरी ओर कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय उसमें कोई आपको में रुचि नहीं लेनी,
जबकि तीसरी स्थिति क्या है, सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए सतोगुण क्योंकि मुक्तिदायक एक स्थिति है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है और सत्वगुण का संग करना ही देखिए स्पष्ट शब्दों में एक सत्संग की स्थिति, जिसको हम बार बार कहते रहते हैं, सत्संग करो सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इसलिए हम बार बार एक विशेष जोर देकर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारी जो सात्विक स्थिति मजबूत होती है, सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय ज्ञान टिकने लगता है और ज्ञान टिकने पे ही फिर आपकी हमारी जो एक साधना है वो आरंभ होती है। साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि आरंभिक स्थितियों में फिर मनुष्य देखिए पाप कर्म करना तो दूर की बात है, वो मनुष्य फिर सकाम भाव से कर्म भी नहीं करता, क्योंकि अब उसकी पदार्थों में कोई रुचि नहीं है। अब उसकी रुचि किसमें है? परमात्मा में। परमात्मा में रुचि इसलिए क्योंकि अब उसको स्पष्ट पता चल गया ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं ये तो एक बंधनदायक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो देखिए इस जगत को ही गीता में बार बार एक दुखालय नाम से संबोधित किए। और शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप की एक चर्चा आती है। अब त्रिविध ताप पे तो हमने पूरा एक वीडियो बनाया था। इसीलिए देखिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। मनुष्य योनि में ही आप और हम जैसा जैसा ये जो स्थितियां बनाते हैं, देखिए ऊपर की स्थितियां तो देखिए पाप पुण्य कर्मों की सकामता वाली स्थिति है, इसलिए हमने उसको देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इस रंगीन रंग में देखिए पुण्य कर्म, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म यानी कि राजसी और सात्विक स्थितियां भी आ जाती हैं और निंदनीय कर्म यानी कि पाप कर्मों की स्थितियां भी आती हैं। अब मनुष्य योनि तो शास्त्रों में कहा गया कि मिलती तभी है। देखिए मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, इसलिए मनुष्य योनि के आधार पे ही फिर वो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। या यूं को कि मनुष्य योनि एक विशेष आधार है। आधार का अभिप्राय कर्म योनि से है। मनुष्य योनि तो देखिए आपके बारे अन्य योनियों का एक आधार है। आपको ध्यान होगा लगभग 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। अगला जन्म का अभिप्राय अगली योनि से है, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में। देखिए हम प्रतिदिन ही कितने कर्म करते आए हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में हम एक ही दिन में देखिए कितने कर्म कर जाते हैं। अक्सर आपके हमारे कर्मों का जो एक कर्माशय की स्थिति है, देखिए पाप कर्मों का गुणात्मक रूप से जल्दी से बढ़ता है और पुण्य कर्म तो एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता होते ही मनुष्य को अपने सुखों का तो विशेष ज्ञान होता है कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे ये वाला सुख मिलेगा। सुख क्या है? पदार्थ। देखिए ये जो सुख है, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, जब 5 भोग के विषय, ये एक ही बात है। देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये तकनीकी रूप से आपके हमारे एक भोग के विषय हैं और इन्हीं को ही मैं साधारण शब्दों में 5 जो एक साधारण ऐसे से मैं जोड़ता हूँ, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, यानी कि एक साधारण मनुष्य इन्हीं की ही प्राप्ति के लिए कर्म करता है। और दूसरी ओर साधना के लिए देखिए हम 3 ऐसों का इस्तेमाल करते हैं, सेवा सत्संग स्वाध्याय। ये सभी स्थितियाँ आपके बारे 3 शरीरों से संबंध रखती है। अक्सर मनुष्य देखिए अपने मन बुद्धि को कोई विशेष महत्व नहीं देता, जबकि शास्त्रों में तो देखिए मन को ही बंधन का कारण क्या है, मन को ही मुक्ति का कारण क्या है। यहाँ मन का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि दोनों से ले लिया जाता है, जबकि तकनीकी आधार पर देखिए मन के ऊपर जो तत्व है वो है बुद्धि, क्योंकि मन को परखने की शक्ति नहीं है कि मेरा लाभ है या हानि है। अब कितने लोग देखिए मांसाहार भोजन का जो सेवन करते हैं वो मन की स्थिति में करते हैं, उनको ऐसा बोध ही नहीं है कि भाई कर्म फल सिद्धांत बना हुआ है। जिन पक्षियों को पशुओं को आज हम मार रहे हैं वो कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको भविष्य में ऐसे ही मरना होगा। इन किए गए पाप कर्मों का आपको दुख रूपी परिणाम भुगतना होगा। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक योनि है, दंडमय योनि है, ये आपके बड़े मनुष्य योनि में किए गए जो अधिक पाप कर्मों का ही एक परिणाम है। इनका जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक विश्लेषण नहीं करता, देखिए जब बुद्धि इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करती, और अक्सर हम तो देखिए बार बार कहते रहते हैं कि सतोगुण में स्थित हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो,
सत्संग करने का अभिप्राय देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग से। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता नहीं तो फिर ये ऊपरी स्तर पर तो देखिए संसार में आपको भारत में ही नहीं विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते। देखिए सत्संग एक मन का बुद्धि का विषय है। यदि हम केवल आंखों द्वारा पढ़ ली, कोई पुस्तक पढ़ ली, कोई अखबार में सात्विक स्थिति पढ़ ली, या कानों द्वारा कुछ अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लिए, ये सभी स्थितियां देखिए अच्छी मानी गई आरंभिक स्थिति, जिसको अक्सर मैं देखिए नर्सरी कक्षा से जोड़ता हूँ। जब हम बच्चे को देखिए नर्सरी क्लास में प्ले स्कूल में भेजते हैं तो ये एक आरंभिक स्थिति है, लेकिन सारी उम्र तो बच्चा देखिए उस नर्सरी कक्षा प्ले स्कूल में नहीं रहता। और शिक्षा के स्तर पर भी देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में एक वैसे ही उसको आगे प्रमोशन दे दी जाती है, पास कर दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा की जो पढ़ाई है वो थोड़ी थोड़ी एक विशेष रूप की एक स्थितियां बनती हैं। अब उन स्थितियों में तो देखिए आपको हमें एक ध्यान से पढ़ना होता है। देखिए आरंभिक स्थितियों में तो बच्चे रोते धोते स्कूल जाते हैं, कोई उनके जाने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी तरह संसार में भी देखिए जो मनुष्य आरंभिक स्तर पर सत्संग करते हैं वो रोते धोते ही करते हैं। देखिए ये शब्द कभी कभी आपको हमें परेशान करते हैं। रोते धोते का अभिप्राय देखिए बेमन से है, क्योंकि मन कहाँ अटका होता है, वो रजोगुण में, संसार में, संसारी सुखों में, पदार्थों में। और ये जो नीचे की जो 3 स्थितियां हमने लिखी है ये तो साधना की स्थिति है। साधना तो तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सर्वप्रथम प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेता है, जिसके लिए देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की एक रचना रची गई है, ताकि मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण में बहे नहीं, डूबे नहीं। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण देखिए इनको शास्त्रों में ही एक पास पास की स्थितियां कही गई है, और मैं तो इनको देखिए एक पड़ोसी कह देता हूँ। क्योंकि जब तक हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति का या ज्ञान का दीपक ही नहीं जलता। और आज संसार में लोगों की रुचि किस में है? रजोगुण में, संसार को पाने में। और इसी रजोगुण को पाने के लिए मनुष्य कितने अधिक पाप कर्म वर्तमान जीवन में कलयुग में होते हुए दिखाई देते हैं, जिनके फलस्वरूप जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में फिर दंड रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, यानी कि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, तो फिर उसी अनुपात में फिर नीचे की योनियों में प्रकृति आपको हमें जन्म लेने को बाध्य कर देती है। ये जो नीचे की जो वनस्पति जोनी जिसमें हमने कहा ना ये चल फिर नहीं सकती, हालांकि ये मनुष्य जोनी का ये एक भोजन भी है। हम देखिए सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, और भी आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो रोग होते हैं उनका जड़ी बूटियों से जो इलाज होता है आयुर्वेद में, ये सभी आपके हमारी एक जीवन की स्थितियां हैं, इसको आहार में लिया गया। जबकि आज संसार में जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं वो तो निषेध कर्म है, मना किया गया। देखिए संसार में जब हम अपने सुखों की प्राप्ति के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को पीड़ा देने का अभिप्राय देखिए चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगा हो, पेड़ पौधा हो, ये सभी स्थितियाँ आपको में जैसे जैसे हम कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते हैं तो आपको में बोध होने लगता है। क्योंकि जिस किसी पदार्थ में भी यानी कि जो जोनियाँ तो देखिए वही मानी गई है ना जिसमें आत्मा का प्रवेश होता है, और वो 84 लाख प्रकार की मानी गई है। 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियाँ हैं, और मनुष्य जोनी के अलावा ऊपर की 3,99,999 जोनियाँ, उनको भोग जोनी से ऊपर की जोनियाँ एक स्वर्गों की स्थितियाँ से जोड़ा गया। देखिए हम जब तक प्रत्यक्ष रूप से जो आपके हमारी नीचे की जोनियों को तो आपका हमारा प्रत्यक्ष स्थितियाँ हम देखते ही हैं, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। ये विचार मनुष्य देखिए जब तक सत्संग नहीं करता, सत्संग करने का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति होती है,
फिर जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये जो प्रकृति के 3 गुणों का कर्मबद्ध तरीके से आपको में ज्ञान होने लगता है। ज्ञान होने का अभिप्राय क्या है कि किस गुण से आपको में जुड़ना है, ये बुद्धि निर्णय लेती है। माने तो देखिए सदा ही विषय भोगों में फिसला रहता है। फिसलने का अभिप्राय देखिए उसकी एक रुचि बनी होती है। यही स्थिति का विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, ये 5 घोड़ों को उन्होंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द 5 विषयों से जोड़ा है और उनकी लगाम को मन से जोड़ा है। यदि मन को बुद्धि के अधीन नहीं रखो, यानी कि लगाम यदि हम परमात्मा के अधीन नहीं रखते, तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों को लगाम अपने हाथ में रखे, ये एक उपदेश रूप में कहा है कि आपको परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी है, आपको गुरु के प्रवचनों को सुनना है, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन व्यतीत करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। देखिए गुरु की सुमुखता कर लो, शास्त्रों की एक आदर भाव से उनको स्वाध्याय करो, या परमात्मा की स्मृति बनी, ये सब एक ही दिशा में आपको में ले जाते हैं। चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी तो हम देखिए गुरु से जुड़ते हैं, शास्त्रों से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और संसार से कर्म से ज्ञान पूर्वक हटते हैं। क्योंकि संसारी सुख जितने भी हैं ये अंतोगत्वा दुख में बदल जाते हैं। आप संसारी रसगुल्ला पहला खाओ अच्छा लगता, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, दुख की स्थितियां बनने लगती, क्योंकि तीसरा चौथा खाते ही आपको में उतना अच्छा नहीं लगता और अधिक खाने से आपको में एक उल्टी सी, वॉमिटिंग सी आती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए व्यवहार में देखने को मिलती है। इसी तरह शेष सुखों का भी यही हाल है। देखिए हम सुख को पकड़ नहीं सकते, चाहे रस हो, जैसे कि रसगुल्ला है, गंध हो, रूप हो, चाहे स्पर्श सुखी हो, चाहे वो शब्द सुखी हो, जब तक हम इन पर गहन चिंतन नहीं करते तब तक मनुष्य की देखिए साधना आरंभ ही नहीं होती। ये साधना की 3 स्थितियां को ही हमने देखी, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, भक्ति योग से जोड़ा। और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक हम देखिए सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं करते तब तक निष्काम कर्म करने का आपके मन में कभी विचार भी नहीं आता, सदा ही फल पाने की इच्छा बनी रहती है। और मेरा तो एक ऐसा मानना है कि जब ऋषि सत्संग करता नहीं है तो उसकी जो स्थितियां हैं वो राजसी या तामसी ही बनती। देखिए राजसी स्थिति तो तब तक ही कायम रहती है जब तक वो रजोगुण सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है। नियंत्रण को, ब्रेक को, देखिए गाड़ी का संतुलन कब तक बना रहता है? जब तक हम सतर्क रहते हैं, सचेत रहते हैं, सभी आपका हमारा हाथ पैर आंखें मतलब सतर्क रहती हैं। जब कहीं आपको हमने कहीं ब्रेक लगानी होती है, ब्रेक कहाँ लगानी होती है? जहाँ हमें कुछ लगता है कि कुछ असहज स्थितियाँ हैं, दुर्घटना होने की स्थितियाँ हैं, यदि हम नहीं रोकेंगे तो ये जो आपके हमारे जीवन में भी देखिए जब जब कुछ तामसी स्थितियाँ आसपास मंडराने लगती हैं या कभी कभी कुछ राजसी स्थितियाँ आपको हमें मंडराने लगती हैं, आकर्षित करती हैं, तो फिर मनुष्य का किया गया सत्संग ही, किया गया वो जो एक बुद्धि की जो एक सात्विक स्थिति है या विवेक शक्ति जो हमने जगाई थी ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हुए, वही आपको फिर हमें रजोगुण में एक अमर्यादित होने से बचाती है और तमोगुण में गिरने से बचाती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम शब्दों द्वारा कुछ अंश तक समझते हैं, लेकिन ये जो गुणों की स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। बस इसी सूत्र को ही पकड़ते हुए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग 20, 22, 25 वर्ष पहले ये 1, 10, 100, 1000 का हमने एक सूत्र बनाया। 1 का अभिप्राय तमोगुण से है, 10 का अभिप्राय रजोगुण से है और 100 का अभिप्राय सत्वगुण से है और 1000 का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुण से है। फिर इन्हीं शब्दों को मैंने देखिए, इन्हीं अंकों को हमने एक आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे हम 1 के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 10 के सिक्के को भी हम कोई विशेष महत्व देते नहीं।
जबकि 100 के नोट को, 1000 के नोट को, आजकल तो 1000 का नोट नहीं है, जब बना था ये सूत्र तो 1000 का नोट प्रचलन में था। फिर 2000 का नोट आया, फिर वो भी, अब तो देखिए 2000 का नोट भी प्रचलन से बाहर हो गया। लेकिन सूत्र तो देखिए सूत्र ही है। सूत्र से केवल हमने एक संकेत लेना है इन गुणों का, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। क्योंकि ये लक्ष्य देखिए पशुओं का भी बना हुआ है। अब आप कहोगे पशुओं का लक्ष्य बना हुआ है और मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा को पाने का नहीं बना हुआ, क्योंकि पशु भी देखिए सदा सुख चाहते हैं। पक्षी हो चाहे छोटी सी देखिए एक चींटी हो, उसका भी यदि आप रास्ता रोकते हो तो उसको एक दुखद स्थितियाँ अनुभव में आती है। मच्छर को आप पकड़ते हो तो वो भी भागता है किसकी ओर? सुख की ओर। जीवन को हो सुख को, एक ही बात है। आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए जब जब रोग आते हैं तो हम कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर आपका हमारा उस दुख का इलाज करता है, ताकि एक सामान्य परिस्थिति में जो आपका हमारा जीवन है वो चल रहा हो। क्योंकि दुखद स्थितियों में कोई भी रहना नहीं चाहता। इसलिए तो कहा गया कि आत्मा का एक स्वभाव है, वो सदा ही उसमें सुख पाने की प्रवृत्ति होती है और दुख से निवृत्ति होती है। जैसे हम कोई खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, अब कोरोना में लोग देखिए जब ये रोग भयानक रूप में बन गया था, आपके हमारे एक मौत की स्थितियाँ कुछ बनने लगी थी, तो मनुष्य अपने तिजोरियों को कितना अधिक खाली करने लगा था। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थूल शरीर को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए संसारी सुख पाने के लिए। लेकिन जब तक आपको में संसार के सुख को पाने की इच्छा मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है, तो फिर मनुष्य देखिए संसार में ही खोया रहता है। परमात्मा की ये जो एक सात्विक स्थिति है, सत्संग करता नहीं है। देखिए रजोगुण की उपेक्षा उदासीनता का अभिप्राय क्या है? कि आपको में संसार के प्रति आकर्षित नहीं होना, केवल कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, दाल रोटी मिलती रहे। उच्च विचार का अभिप्राय क्या है? आध्यात्मिक उन्नति से। वो जब उच्च विचार नहीं आपके हमारे होंगे, मन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी। देखिए 4 भक्तों में जिज्ञासु भक्त की एक विशेष प्रशंसा है। हालांकि परमात्मा ने तो गीता में ही देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने, मुझे तो प्रेमी भक्त बहुत अधिक प्रिय है। और इसी तरह परमात्मा ने देखिए ये जो 3 योग की स्थितियों में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिनको आज हमने निष्काम कर्म और ज्ञान और भक्ति और आनंद, इन स्थितियों से जोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे वैसे तो सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन विशेष रूप से ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त मुझे विशेष प्रिय है। और एक जगह तो देखिए शास्त्रों में कहीं ये लिखा हुआ है कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम करता हूँ, योगक्षेम सहन करता हूँ। इसका अभिप्राय क्या है? कि मैं अपने भक्त को अपनी गोदी में लेकर चलता हूँ, उसकी हर तरफ से एक रक्षा करता हूँ। ज्ञानी के लिए, कर्मी के लिए नहीं कहा। इसका अभिप्राय क्या है? कि भक्ति की एक विशेष महत्ता है और भक्ति ही आपको हमें आनंददायक स्थितियों में ले जाती है। आनंद का अभिप्राय देखिए सच्चिदानंद से। सच्चिदानंद का अभिप्राय उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है, भगवान से, और वो सत्ता आनंद स्वरूप है। जबकि ये जो माया है, माया के जितने भी सुख हैं ये अल्पकालिक है। ये पदार्थों के सुख को हो या सुख सुविधा के साधनों के जितने भी सुख हैं, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, ये सभी के सभी सुख देखिए एक अल्पकालिक है। देखिए ये सब बातें शास्त्रों में कर्मबद्ध तरीके से अक्सर आपके हमारे पढ़ने में आती है, लेकिन मनुष्य इन पर कभी विचार नहीं करता। विचार क्यों नहीं करता? देखिए आजकल तो कल युग चल रहा है। अब कल युग में तो देखिए 5 स्थितियों का विशेष वर्णन शास्त्रों में ही किया गया कि कल युग का वास क्या है। इन 5 स्थितियों में दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय देखिए एक अनीतिगत कार्यों से, जब हम एक छल कपट, ठगी, हेरा फेरी से धन कमाते हैं। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है और कलयुग की स्थितियों में आप देखोगे ना, लोगों में एक संग्रह वृत्ति बहुत अधिक प्रबल स्तर पर बनती जा रही है।
यानी मनुष्य नीतिगत कार्यों से धन का संग्रह करने में ही उसकी रुचि बनी हुई है। अक्सर मैं एक उदाहरण आजकल कुछ समय से देने लगा हूं कि खाने तो हमने देखी 100 रुपये हैं, यानी खाने की तो एक सीमा है, और आपके हमारे पास देखिए 1000 रुपये रखे हुए हैं, यानी कि खाने केवल 100 रुपये हैं और 1000 रुपये रखे हुए हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में ये जो संग्रह वृत्ति है, ये मनुष्य को 1 लाख कमाने के लिए, जोड़ने के लिए, संग्रह करने के लिए भागदौड़ करवाती है। और उस भागदौड़ में मनुष्य कितने अनीतिगत कार्य कर जाता है। ये संग्रह वृत्ति में मनुष्य को कुछ बोध नहीं रहता, सही क्या गलत क्या। यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो एक विहित कर्म है, देखिए शास्त्रों में कहा गया है विधि विधान द्वारा विहित कर्म कर्म और निषेध कर्मों से मना किया गया। ये तो यातायात में भी देखिए इन सभी स्थितियों को बार बार कहा जाता है, और इसको तो हम उदाहरण देकर समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको। क्यों? क्योंकि ये आपके हमारा एक कर्तव्य है। हरी बत्ती पे चलना आपका हमारा अधिकार है। जैसे ही हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो उस स्थिति विशेष में दूसरों का अधिकार होता है, हरी बत्ती उनकी होती है, वो चलते हैं। यानी कि हमें प्रकृति की व्यवस्था को, कर्मफल सिद्धांत भी तो देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत ही अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर्मफल सिद्धांत केवल कलयुग में ही लागू होता है, ये तो सतयुग में भी लागू होता है, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, और वर्तमान चल रहे कलयुग में भी। लेकिन इन सभी स्थितियों का मनुष्य ज्ञानपूर्वक तभी समझ पाता है जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का एक बारीकी से अध्ययन करता है, शोध करता है। इसीलिए तो कहा गया सेवा सत्संग स्वाध्याय करो। देखिए सेवा करने से आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है। सेवा का अभिप्राय देखिए यहाँ निष्काम भाव से कर्मों से, ये जो हम परोपकार के कार्य करते हैं ये भी देखिए मोटे स्तर पर सेवा ही है। आज संसार में, भारत में देखिए विशेष रूप से देखने में आता है ना, लोग भंडारे लगाते हैं, अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं। और हम तो अक्सर कहते हैं ना, धर्म के प्रचार के लिए भी आप यदि धन लगाते हो, समय लगाते हो, ये भी एक सात्विक कर्म है। जब ये सकाम भाव से होते हैं तो फिर ये आपको मैं संसार ही देते हैं। संसार का अभिप्राय पदार्थों से है, दुनिया को हो, पदार्थ को हो, सुख सुविधा के साधन को हो, ये आपको मैं ज्ञान नहीं देते। ज्ञान कब मिलता है? जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और जब आपको मैं साधारण स्तर पर सत्संग करने में इन ज्ञानमय स्थितियों का बोध होने लगता है, तो फिर मनुष्य की इन विषय भोगों को भोगने की अंदर से जिज्ञासा नहीं रहती। फिर मनुष्य इन राशि सुखों को प्रति उदासीन रहने लगता है। कहते हैं ना, जब मन में उदासी आती है तो किसकी तरफ मनुष्य झुकता है? परमात्मा की ओर। फिर वो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने का प्रयास करता है, यानी कि वो जिज्ञासु भक्त बनता है। जबकि उससे पहले के आर्थ भक्त और अर्थार्थी भक्त की ही अक्सर आप चर्चाएं सुनते हो। अर्थ का मतलब होता है जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो परमात्मा की ओर सहज ही मनुष्य नास्तिक से नास्तिक भी जुड़ जाता है। और अर्थार्थी का मतलब यह है कि जब हम परमात्मा से एक विशेष प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए हम साधना करते हैं, साधना तो हम नहीं कहेंगे उसको, हम एक कर्म करते हैं। क्योंकि साधना का अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से, और योग का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से। और ये जो हमने नीचे देखिए कर्म के नीचे जो निष्काम कर्म और ज्ञान की स्थितियाँ लिखी, यानी कि निष्काम कर्म करने का ही फल होता है कि जो हम श्रद्धापूर्वक जब सत्संग करते हैं तो ये ज्ञान में स्थितियाँ टिकने लगती हैं। किसमें? कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए कुछ स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में भी मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये मेरी एक व्यक्तिगत अनुभव है। यानी कि जब तक मनुष्य निष्काम भाव से कर्म भी नहीं करता तो ये जो हम सत्संग में ज्ञान में स्थितियाँ लेते हैं, या गीता को पढ़ते हैं, या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये ज्ञान में स्थिति अल्पकालिक बनती है। ये कारण शरीर में जाकर टिकती नहीं है। टिकने का अभिप्राय क्या है कि शुभ संस्कार बना नहीं पाते। शुभ संस्कार बनने पे तो फिर देखिए कारण शरीर में जो बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार हैं, वो समाप्त होने चाहिए, कमजोर होने चाहिए।
शास्त्रों में तो कहा गया ना, साधना करते हुए ये जो आपके हमारे बुरे संस्कार हैं, ये कर्म से दग्ध बीज होते हैं। कर्म योग में ये दग्ध बीज होना आरंभ होते हैं। यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने से जो आपको हमें एक फल मिलता है, वो ज्ञान का टिकने का मिलता है। और ज्ञान टिकने की जो दूसरी जो स्थिति है, जब ज्ञान पूर्ण रूप से टिक जाता है, तो फिर टिकने के बाद वो संसार में थोड़ी लगाएगा। देखिए, संसार में तो एक साधारण ज्ञान टिकने से ही आपके मन निष्काम कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, यानी कि वो कर्म योग की स्थिति बन जाती है। और जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है, तो फिर ये ज्ञान जो परिपक्व होने पे फिर आपको में ये भक्ति में लगाता है, परमात्मा की सम्मुखता पूर्ण रूप से बनने लगती है। और भक्ति कर्म से कहाँ लगाती है? आनंद की प्राप्ति करवाती है। देखिए, भक्ति अपने आप में ही एक योग है, और भक्ति योग का अभिप्राय महायोग की स्थिति से। और दूसरे सरल शब्दों में देखिए, योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता से है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है, तो वो एक योग की स्थिति है। जुड़ने की कहो, सम्मुखता को, सब एक ही स्थिति है। और कर्म में देखिए, फल हट जाता है तो योग होने लगता है। योग का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें ये जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका हमें फल नहीं चाहिए। फल का अभिप्राय हमें प्रकृति के सुख सुविधा में कोई रुचि नहीं होती। संसारी मान प्रतिष्ठा में आपकी हमारी कोई रुचि नहीं होती। कहाँ रुचि होती है? योग में। यह योग का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है, यानी कि आनंद प्राप्ति का लक्ष्य कहो, परमात्मा को पाने का लक्ष्य कहो, साधना की स्थितियाँ कहो। क्योंकि साधना का अभिप्राय क्या है कि आपका में ये जो जन्म मरण की जो एक बंधन की स्थितियाँ हैं, इससे मुक्ति पानी है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक हम स्थूल शरीर के रहते अपने कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियाँ, यानी कि मल और विषेप के जो बुरे संस्कार हैं, वो समाप्त नहीं होते। देखिए, जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और जब तक ये मूल स्वरूप में लौटती नहीं है, तो फिर ये जो कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, अब किसी में देखिए तमोगुण की प्रधानता है। अब तमोगुण की प्रधानता है, तो फिर आत्मा का प्रकाश कितना होगा? वो मात्र तारे के समान। और जिसका देखिए तमोगुण समाप्त होने लगता है, अभी रजोगुण बंधा हुआ है, तो उसकी आत्मा का प्रकाश कितना होगा? चांद के बराबर। और जब मनुष्य का देखिए ये रजोगुण और तमोगुण जो मल विषेप है, ये बुराइयां हैं, संसार है, ये जो एक आपके मरी एक संसार से बांधने वाली स्थिति है, जब ये समाप्त हो जाती है, तो फिर आपके मरे जो एक ज्ञान का स्तर है, वो सूर्य के प्रकाश के समान होता है। यानी कि अब आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है। कारण शरीर में कितने भी प्रकार के जो बुरे संस्कार थे, वो दग्ध बीज हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं। अब केवल शुभ के शुभ संस्कार ही होते हैं। और शुभ संस्कार तो देखिए, परमात्मा की सुमुखता को हो, परमात्मा से प्रीति को हो, ये इन सभी स्थितियों का एक आधार बनते हैं। यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई एक आवृत की स्थिति कहो, अज्ञानता की स्थितियाँ, बुराइयों की स्थितियाँ वो होते नहीं। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप पे 100% लौट आने से वो मायातीत की स्थिति है। यानी कि अब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, और पूर्ण रूप से शुद्ध होने पे, स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं। शास्त्रों में कहा गया, और भैया कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, लगभग 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, कि मनुष्य जोनी का ये जो आपका हमारा जन्म है, ये आदि जन्म भी बन जाता है, और अंतिम जन्म भी साधना करते हुए हम इसको बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय ये है कि इस जोनी विशेष पे, यानी कि इस स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपको हमें बंधन रूप में ये भौतिक जगत का कोई भी शरीर नहीं मिलता। और यदि आपकी हमारी साधना आरंभ होगी, चाहे हम कर्म योग में हैं, चाहे ज्ञान योग में, अभी हम पूर्ण स्थिति में नहीं पहुँचे, यानी कि कारण शरीर में अभी कुछ अज्ञानता है, राशि तामसिक कुछ बुरे संस्कार अभी शेष रह गए हैं, तो फिर आपके बारी आत्मा का कुछ अंश संसार में अटका रहता है, लेकिन फिर भी परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। ये जो आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए, कारण शरीर की शुद्ध कमाई से है। और ये शुद्ध कमाई तो देखिए मरने के बाद भी
बनी रहती है, यानी कि आपको हमें पुनः मनुष्य जो नहीं मिलती, क्योंकि साधना करने का जब लक्ष्य बन जाता है, योग का अभिप्राय जब परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बना रहता है, तो फिर मनुष्य को बार बार केवल मनुष्य जोने की ही प्राप्ति हो, क्योंकि नीचे की योनियों में जाने की तो किसी की इच्छा होती नहीं है। लेकिन वो तो जब आपका हमारा कर्माशय पाप कर्मों का अधिक होता है, मनुष्य योनि पाने की पात्रता बच नहीं पाती, तो फिर प्रकृति आपको में जबरदस्ती कहूँ बाध्य कर देती है नीचे की योनियों में पाप कर्मों को एक दुख रूपी परिणाम भुगतने के लिए। वो तो परमात्मा आपको में कर्म से अचेत इसलिए रखते हैं ताकि उन दुखों को भुगते समय आपको में पीड़ा नहीं हो। लेकिन जब आपका हमारा ये साधना यानी कि निष्काम कर्म आरंभ हो जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी वो जो साधना जितने भी अंश में हो चुकी होती है, उसको आप 100 से 1000 के बीच की एक स्थितियाँ कह सकते हो। यानी कि साधना पे चलते पर फिर आपको हमें बार बार मनुष्य जोने की प्राप्ति ही तब तक मिलती है जब तक हम पूर्ण स्थिति को, 1000 की स्थिति को, परमात्मा को, यानी कि कारण श्री जब तक आपका मेरा पूर्ण रूप से एक शुद्ध नहीं हो जाता, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट नहीं आती, तब तक बार बार आपको हमें केवल मनुष्य जोने की ही प्राप्ति होती है, ताकि साधना आगे बढ़ते बढ़ते वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो। अब जैसे साधना देखिए 70% हो चुकी है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका परमात्मा की ही सम्मुखता को देखिए, जब तराजू के एक पलड़े में वजन ज़्यादा है, अब 70% का सम्मुखता तो परमात्मा से ही बनी हुई है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके कर्म स्वतः ही निष्काम भाव से ही होते हैं, समाज कल्याण के लिए ही होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो हम साधना की स्थितियों से यदि हम जुड़ना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको भाई ये जो अपने कर्मों में सकामता को मिटाना होगा। देखिए, जब हम सात्विक स्थिति में होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे पाप कर्मों का जो एक स्थिति है वो तो पहले ही समाप्त हो जाती है। देखिए, तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है। जब हम रजोगुण में रहते हैं तो हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, यानी कि अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए हम पशु पक्षियों को भी, जब मनुष्यों को दुख नहीं देते, ये धर्मानुसार आपका बड़ा रजोगुण होता है। जब हम सतोगुण में परोपकार के कार्य करते हैं तो संसार को पाने की तो इच्छा होती है, लेकिन हम पहले मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पहले हम दूसरों की सेवा करते हैं, फिर स्वयं भी इस प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं। ये एक सात्विक स्थिति होती है। और जब ज्ञान टिक जाता है कि ये संसार के जितने भी सुख हैं, ये तो अंतोगत्वा संसार से बांधते हैं, संसार में अंतोगत्वा देखिए कम अधिक दुख बने रहते हैं, ये संसार एक दुखालय है और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सकता है। और मनुष्य तो देखिए सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए, यानी कि हम परम सुख की तलाश करते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए दुख मिश्रित सुख नहीं चाहता। ये जो संसार में भी हम अज्ञानतावश ये राशि सुखों को भोगना चाहते हैं, जबकि राशि सुख जितने भी ये तो अल्पकालिक होते हैं, यानी कि ये दीर्घ काल तक सुख देते नहीं। देखिए, युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था वृद्ध अवस्था आती है, तो उन भोगे गए राशि सुखों पर एक साधारण मनुष्य को अक्सर कुछ आत्मग्लानि पछतावा की स्थितियां भी होने लगती हैं। लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति हैं, इन पर हम जितना अध्ययन करेंगे उतना हम ज्ञान की कड़ियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए निष्काम कर्म करते हैं। फिर आपको हमें ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ समझ में आने लगती है। ये जो सूक्ष्म कड़ियों का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये गुण तो क्रम में आते हैं। शाम को सूर्य अस्त होते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियाँ होती हैं, फिर 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियाँ होती हैं। उस स्थिति विशेष में ही सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। और यही ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति साधना करते करते ये 2 घंटे 40 मिनट की ना रहते हुए 4 घंटे बन जाती है, 6 घंटे, 8 घंटे। और जब ये आप और हम पूर्ण रूप से ये 24 घंटे की ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति बन जाती है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति है। वो मायातीत की स्थिति का अभिप्राय अब उसका स्थूल शरीर के साथ जो एक संबंध है वो मात्र एक प्रारब्ध की एक सांसों से कहो एक सामान्य स्थिति है। और जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो फिर कारण शरीर में कोई ऐसा भोगों का अज्ञानता का संस्कार नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को कहो, परमात्मा को पा जाती है। और फिर लंबे
समय के लिए वो आनंदमय स्थिति में रहती है, आनंदमय जीवन व्यतीत करती है परमात्मा के सानिध्य में। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना तभी आरंभ होती है जब हम सर्वप्रथम प्रकृति के सुखों को कहो, पदार्थों के सुखों को कहो, संसारी आकर्षणों से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य ले लेते हैं। देखिए, यदि मनुष्य का संसार में ही अभी राग बना रहता है तो फिर मनुष्य का ये जो अर्थ और काम है, ये एक सहज ही अपनी स्थितियों में उलझा रहता है। और इसलिए तो कहा गया है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। जब तक ये धर्म प्रथम स्थान पे रहता है तो फिर मनुष्य का अर्थ और काम एक मर्यादा में रहता है। और यदि ये अर्थ और काम हम एक अमर्यादित कर देते हैं, कब? जब धर्म का पालन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो फिर मनुष्य में ऐसा भी माना गया है कि ये जो अर्थ और काम अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन में फिर वो पशु वृत्तियाँ उछल कूद करती हैं। ये उछल कूद का अभिप्राय अनैतिक कार्यों से है, छल कपट ठगी हेरा फेरी की स्थितियों से है। ये जो कलयुग की दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से है। इन सभी स्थितियों पर आपको भाई चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में सभी बुराइयों से दूर हटते हुए सदा ही सत्संग की ओर प्रवृत्त रहना होगा, ताकि कम से कम आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादा में रहे। और यदि हम साधना करना चाहते हैं, नीचे की 3 स्थितियों से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग को आपको भी एक मनन की स्थिति में, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर एक चिंतन करते हुए, शोध करते हुए फिर कारण शरीर की एक शुभ स्थितियाँ बनानी होंगी। ये शुभ स्थितियाँ बनाने के लिए आपको में साधना करनी है। ये साधना ही देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की है। और भक्ति योग में जब मनुष्य पूर्ण स्थिति को पा लेता है तो फिर वो परमात्मा को पा आनंदमय जीवन, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।